बाकी बिहारी लाल की जय। सभी गुरु जी की वंदना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु महाराज की जय। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम बोलो राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सदस रथय जे बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। परम उपस्थिति विप्र ब्राह्मण मंडली, भाइयों बहनों, माताओं, देवियों, बच्चों, भजन समाज, हमारे प्रिय फेसबुक के माध्यम से देखने वाले भक्त प्रेमियों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो आप सभी समय बनाकर भगवान के मंदिर में उपस्थित हुए हो और जो मंदिर तक नहीं पहुँच पाए, देश विदेश से और फेसबुक के माध्यम से कार्यक्रम को सुन और देख रहे हैं, आप सभी को स्वागत करते हुए राधे राधे। सजनों, रविवार है। जो भी मनोकामना लेकर आज भगवान की कथा सुन रहे हो, भगवान की दर्शन कर रहे हो, भगवान आप सभी के मनोकामना पूर्ण करे, जीवन में सुख शांति दे, तंदुरुस्ती दे। सभी जिनके जन्मदिन है सभी को बहुत बहुत बधाई। यही भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना है। चलिए कुछ भगवान की नाम की जपन हो। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। हम बालक संतान है तेरे, करते तेरी बड़ाई, करते तेरी बड़ाई। हम बालक संतान है तेरे, करते तेरी बड़ाई, करते तेरी बड़ाई। विनती तुमसे यही है कान्हा, हम सबके सुखदाई, अजी हम सबके सुखदाई। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है।
नंद लाला तेरा प्यारा नाम है, हे ब्रिजबाला तेरा प्यारा नाम है। कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चतुर्दशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम्, यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं इत गता। परम ज्ञान उत्तम पुनः तो कौन देव सुनाय। जाहि जानी कै मुनि सब गए मुक्ति को पाए। सज्जनों, श्रीमद् भगवत गीता के परम ज्ञान उपदेश बहुत समय तक नहीं हुआ। आरंभ होता है चतुर्दशो अध्याय, होस्तक 14। श्री भगवान वाच, भगवान बोलते हे अर्जुन, मैं संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम ज्ञान फिर तुझसे कहता हूं। भगवान क्या बोलते अर्जुन से? अर्जुन, मैं संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम ज्ञान फिर तुझसे कहता हूं। हम सभी होस्तक 14 पर है। शुरू से कथा सुने होगे। भगवान कृष्ण बहुत ज्ञान दिए अर्जुन को, ज्ञानस दिया, बताया, सिखाया, भक्ति के बारे में, कर्म के बारे में बहुत बात बताए। लेकिन इस चतुर्दशो अध्याय में भगवान क्या बोलते अर्जुन? मैं फिर वेयर ऑफ न्यू फॉरटेलर, मैं तुम्हें वो ज्ञान फिर से सुनाऊंगा। इसी ज्ञान के आश्रय से, इसी ज्ञान को लेकर संपूर्ण मुनिजन इस जगह में परम सिद्धि अर्थात सर्वश्रेष्ठ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। पहला बात, भगवत गीता समझने की बात, और समझना बड़ा कठिन है। यहां दो बात बोलते भगवान, मैं अब फिर ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को कहूंगा। दूसरा, जिसे जानकर मुनि जन में ही मुक्त हो गए। यहां शिक्षा क्या मिलता है? गीता से बात लेवो, जीवन में उतारो, और क्या मिलता है? आपको यह ध्यान देना है। कभी आप रामायण पढ़ लिए तो बोलोगे हां मैं रामायण जान गया। नहीं, तुम्हें बार बार पढ़ना चाहिए। ये मुझे ब्रेफल लीस। कभी लोग एक बार लेस पढ़ लेते हैं ना, बोले हम जान गए। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दिया, कहते मैं तुम्हें फिर ज्ञान दे रहा हूं, वही ज्ञान।
ताकि आज हम एक पन्ना पढ़ लेते हैं तो हम कहते मैं जान गया ना, उसको बार बार पढ़ो। जितने बार पढ़ोगे उतना ज्ञान होगा। चाहे रामायण हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे अपना स्कूल के आदर्श केंद्र हो या खसखिदनेस, कुछ भी, उनको 1, 2, 3, 4, 5 बार पढ़ो। ये मत सोचो एक बार पढ़ लिए तो सब कुछ जान गए ना। ये गीता का उपदेश है। भगवान खुद अर्जुन को वो ज्ञान सुनाने के लिए जा रहे हैं। जो ज्ञान दे चुके हैं उसमें और भी जोड़ कर ज्ञान देंगे अर्जुन को। तो इससे बच्चों को भी सीखना चाहिए। ब्रेव स्टूडेरा, ब्रेव लीसा, पढ़ो। एक बार पढ़ोगे हो सकता याद ना हो, लेकिन एक भजन ले लो, एक भजन एक बार गाओगे तो याद ना हो सकता, 10 बार गाने से वो भजन याद हो जाता है। इसे रुकना नहीं, पढ़ने में, लिखने में रुकना नहीं चाहिए। जितना हो सके पढ़ो। जो डॉक्टर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो आज तक, जबकि प्रोफेसर बन जाते हैं, फिर भी पुस्तक उठाकर पढ़ते हैं। क्यों? दुनिया में अंतविक्रम आता है। जो 10 वर्ष पहले था अब नहीं है। जो आज से 10 वर्ष बाद होगा वो किसको पता नहीं। किसी को पता था कि हमें आज माउंट न्यूस्काप पहनकर मंदिर में बैठना पड़ता? आज मैं कथा बोल रहा हूं माउंट न्यूस्काप लेकर? नहीं। इसके क्या मतलब है? इसका दवा आदि सब पढ़ना पड़ता। भगवान का ये उपदेश भगवत गीता का, उसमें से जो रस है, दूध है, दूध में घी है, लोग दूध से घी निकाल लेते हैं। ऐसे ये श्रीमद् भगवत गीता का जो रस है, ये जो अमृत है, इसको निकालो, इसको जीवन में लाओ। ये कथा से शिक्षा मिलता है, पढ़ो। जितना हो सके पढ़े चाहिए। और कौन से पुस्तक पढ़े चाहिए? जहां ज्ञान मिले, कुछ सीखने के लिए मिले, वो ज्ञान ले, वो चीज पकड़ो। और इसको जो पढ़ना लिखना है ना, इसी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते 5 यज्ञ से ये एक यज्ञ है। इसका नाम ऋषि यज्ञ। ऋषि यज्ञ माने रोज सवेरे जागो, नहाओ धो, तो बैठो तो कुछ पढ़ो। रामायण की एक दोहा से एक दोहा तक पढ़ो। अब तो निद्रांश में भी आ गया है। ज्यादा नहीं, 1 घंटा बैठ के पढ़ो, लेकिन कुछ पढ़ो। पढ़ने से ज्ञान कैनस मिलता है। भगवान कहते हैं तो ज्ञानों में परम उत्तम ज्ञान मैं तुमसे फिर कहूंगा। ज्ञान और उसके साधन गंभीर है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुम्हें फिर सुनाने जा रहा हूं ना, ये बड़ा गंभीर है। मतलब ज्ञान जल्दी नहीं आता है। कुछ जानने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी तुम विद्वान होगे। एक ही दिन में प्रोफेसर नहीं बन जाओगे, एक ही दिन में डॉक्टर नहीं बन जाओगे। गंभीर है, पढ़ने लिखने चाहिए। पढ़ोगे, लिखोगे, मेहनत करोगे, ऑफर करोगे पढ़ाई लिखाई में, तभी ज्ञानी बनोगे। ज्ञान को आचरण में लाना सरल नहीं है। दिस नित माकलक सहज नहीं कि तुम ज्ञानी बन जाओ। सब कोई ज्ञानी बनना चाहता है।
सभी कोई डॉक्टर बनना चाहता है, सभी कोई पंडित बनना चाहता है, सभी कोई प्रोफेसर बनना चाहता है। इस स्कूल में एक क्लास में 25 बच्चे हैं, क्या वो 25 नहीं चाहते कि वो ऊपर हो? वो 25 चाहता है वो ऊपर हो, वो पढ़े, लेकिन सब कोई अपना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ा गंभीर है। अतः स्पष्ट रूप से समझाने और व्यवहार लाने में निश्चित साधन बताने के लिए श्री कृष्ण ने ज्ञान का वर्णन फिर आरंभ किया। भगवान कहते हैं अर्जुन, ताकि आप अच्छा से समझ लो, क्योंकि ज्ञान स्पष्ट रूप से समझाने और व्यवहार में लाने। तुम पढ़ो, लेकिन पढ़ने के बाद समझना चाहिए। ये बात है ना, पढ़ लिए, इसकी कुंस्त पढ़ना है, तुम पढ़ लिए। यहाँ भगवत गीता के ये श्लोक है। मैं कोई कहता पंडित जी मैं हिंदी जानता हूं, थोड़ा पढ़ो, तो पढ़िए। मम योनिरह महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भः दद्याम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। समझने के बाद क्या समझे? यही बात है। पढ़ना तो पढ़ लोगे। यहाँ एक पर्चा ले लो, लिखो, क्या लिखा? बोलोगे भजन संध्या। उसका मतलब क्या? यही भगवान कहते हैं अर्जुन, समझना। तुम पढ़ो, लेकिन समझो तुम क्या पढ़ते हो। जब तक नहीं समझे हो तो कोई फल नहीं। तो पढ़ना भी ज्ञान पाना एक कुंस्त है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ज्ञान को पाने के लिए, ज्ञानस को पाने के लिए, विद्या को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अब तो थोड़ा सहज हो गया है। बच्चे जो स्कूल जाते हैं, पहले बेटा बेटी रोज सवेरे 4 बजे जग जाता रहा, तो स्ट्रोम ना रहा, इंटरनेट ना रहा, कोकोलाम्पू चिराग बार कर और अंधेरा में ही पढ़ना पड़ता था। वेंटिलेटर नहीं था, एयरको नहीं था, कुछ नहीं था, कैलकुलेटर भी नहीं था, हाथ पे गिनती होता। आज तो सहज है, फिर भी ज्ञान नहीं ले पाते हैं। आज इतना सहज हो गया है, आप गूगल करो, एक एक रूप से विद्वान है, आप पूछ सकते हो, आपको जानकारी मिलेगा। कितने संस्था है जो ज्ञान को देते हैं, तुम सीख लो, फिर भी नहीं लेते हैं और कहते हैं मुश्किल है। हमारे आजा ये लोग बहुत मेहनत किए ज्ञान को पाने के लिए। तो ज्ञान को पाकर उसको समझो। तुम्हें समझना है तुम क्या पढ़ रहे हो, नहीं तो पढ़ लिए, बोर्ड पे लिखा है, समझे ही नहीं। समझना बहुत बड़ा चीज है। जिस दिन समझ लोगे ना, जीवन सुखीमयी हो जाता है। और फिर कहते भगवान, समझना और व्यवहार, हैंडलिंग, उसको काम में लाना। पहले ज्ञान, फिर समझना, फिर अपने जीवन में उतारना, 3 चीज हो गया। भगवान कृष्ण बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। इसको, भगवत गीता को समझना ही एक कठिन है, लेकिन अगर थोड़ा से भी समझ लिए ना, तो जीवन सुखमय हो जाता है। एक ही श्लोक में भी मैं हूं, 3 बार बता दिया। भैया पहले पढ़ो ध्यान देकर, और बार बार पढ़ो ना, एक ही बार पढ़ लो और अपने को ज्ञानी समझने लगो ना। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार पढ़ो तब समझोगे। 10 बार पढ़ लिए ना तो समझ गए। समझने के बाद उसको अपने जीवन में उतारो। जैसे कहीं जाते हो, आजकल सभी दुकान के सामने रखा है ना, एक टिकरिंग है, मॉन्ट का एक आदमी का सिर है,
और माउंट न्यूज का पहना हुआ है, उसको आप देख रहे हो। जितना कुछ आंख से देखते हो सब मूर्ति समान है। आप देखते हो, उसके नीचे लिखा है, आप पढ़ो, फॉरप्रेक्ट माउंट न्यूज का। आपको ज्ञान था, आपने पढ़ लिए। पढ़ने के बाद उसको आपको समझना है। क्यों? क्योंकि इस समय बीमारी चल रहा है। इस बीमारी से बचने के लिए एक छोटा उपाय है कि हमें ये माउंट न्यूज का पहनना है। समझ लिए? अब समझ लिए और माउंट न्यूज का निकाल के दुकान में घुस जाओगे तो लोग बाहर मार कर बाहर करेगा। क्यों? समझने की बात है ना। आपको पहनना है। जब पहनोगे तब काम चलेगा, तब सुखी बनोगे, अपने बचोगे, दूसर के बचाओगे। यही बात आ गया। पहले ज्ञान को लेवो, लेकर उसको समझो और समझने के बाद उस पर चलो। ऐसा होता तो संसार में हम सुखी होते। लेकिन लोग पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद कभी समझते हैं, कभी समझते भी नहीं। चलना तो दूर की बात, सभी जानते ना, रोतरेख्त स्तपन, सब कोई जानता है। जहां लाल चिराग बढ़ जाए स्तपरेख्त, वहां पर रुकना है। मारहट्ठी के मारे और जोर चलाते हैं लोग। बोर्ड पर देखते हैं शस्त्र चलाओ, ऑटो शस्त्र पर गाड़ी चलाओ। वो देखते हैं शस्त्र, या उसको ज्ञान नहीं है। अब वो समझते हैं हमें शस्त्र से जोर नहीं चलाना है, फिर भी चलाते हैं। तो क्या होता? दूसरे को मारते हो, दूसरे को दुख पहुंचाते हो, अपने दुखी होते हो, दूसरे को दुख पहुंचाते हो। तो समझने की बात, हमें पारण करना नेम। अब बीते हुए सप्ताह किसी ने लिख दिया, पंडित जी आप मौन न्यूज का आप निकाल लो, फोन किया और अच्छा लगोगे। लेकिन क्या करें? अगर मैं मंदिर में सभी को माउंट न्यूज का पहना कर बैठाया हूं तो मैं क्यों निकालूं? अब यह भी समझने की बात। मैं ज्ञान दे रहा हूं, समझ रहा हूं, तो मुझको भी तो पारण करना पड़ेगा ना। तो वो कहते पंडित जी तो पहले आप नहीं करते थे। मैंने कहा पहले लॉकडाउन था तो मंदिर बंद था, मैं अपने परिवार ही के साथ में अकेले मंदिर में रहता था, तो मुझको मौन का जरूरी नहीं था। लेकिन आज इस समय मैं नहीं हूं, यहां अनेक परिवार उपस्थित है। हमें नियम को पालन करना है। वही बात बताते हैं भगवान कृष्ण, व्यवहार में रहना। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं फिर तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूं ताकि तुम मत भूलो। भूल जाते, मैं भी भूल जाता हूं। एक भजन गाओ आज और 2 बरिस तक ना गइयो, भूल जाइयो। एक रास्ता ही, किसी के घर जाओ, यहां तो सहज है, हॉलैंड चले जाओ, अच्छा अब तो हो गया टॉम जानते हो ना, वो उसमें लिख दो रास्ता के नाम, वो तुम्हें वहां ले जाकर उतार देते हैं। लेकिन पहले नहीं था खोजना। तुम चले जाते आज किसी के घर और 5 वर्ष बाद फिर जाना है वहां, तुम्हें सोचना पड़ेगा कैसे गाड़ी चला, कैसे मैं वहां पहुंचब, तब सोचना पड़ेगा। यही बात भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन 13 अध्याय 13 होवस्तक तक आपको मैंने गीता का उपदेश दिया, तुम्हें फिर मैं याद दिला रहा हूं, जगा रहा हूं, तुम भूलो मत। इस अध्याय के ज्ञान को श्री कृष्ण ने परम और ज्ञानों में उत्तम कहा है। परम के मतलब प्रधान, मुख्य, सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे बड़ा हो।
कहते अर्जुन, इस अध्याय में तुम्हें परम और ज्ञानों में उत्तम कहा है। परम ज्ञान उसे कहते हैं, यानी परम उत्तम। भगवान परम ज्ञान उसे कहते हैं जो परम तत्व को बोध करा दे। भगवान कहते अर्जुन, सबसे बड़ा कौन है? संसार में सबसे बड़ा परमेश्वर है, भगवान है। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, वो ज्ञान में भगवान बोध कराते हैं, वो ज्ञान देते हैं परमात्मा को पाने के लिए, क्योंकि वही सत्य है, वही सनातन है, वही अंतर्यामी है, जो सब में बसा हुआ है, वही परमात्मा है। इस जगत में सर्वोपरि कहाँ है, जो सबसे बढ़कर है, वही परमात्मा है। जो परमात्मा को पाने के लिए, और मैं हमेशा कहता हूं ना, भगवान को पाना के मतलब क्या है? जीवन में सुख लाना। क्योंकि जब भगवान तुम्हारे पास है तब तुम्हें कोई दुख नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा, तुम सुखी रहोगे। तुम हर एक प्रकार से, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे अंदर में बढ़ंती होगा। तो हे अर्जुन, स्पष्ट कर दूं मैं कि परम ज्ञान परमात्मा को पाने के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। सर्वोत्तम ज्ञान वही है जो प्रत्यक्ष फलप्रद हो, जिसे जानकर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। ज्ञान बहुत है, मैंने शुरू में कहा, पुस्तक बहुत है, अच्छा पुस्तक है जहां ज्ञान मिलता है, लेकिन ऐसे ऐसे पुस्तक भी बना हुआ है जो तुम्हें ज्ञान नहीं देता है, तुम्हें बर्बाद कर देता है ना। दोनों चीज होता है ना, राम रावण, देवता दानव, सुबह रात्रि। संसार का नियम है, दिन है तो रात है, गोरा है काला है। कहते हैं हे अर्जुन, ये परम उत्तम जो ज्ञान है ना, ये सुलभ से नहीं मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है भगवान को पाने के लिए। अपने जीवन में सुख शांति लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सुख शांति क्या है? तुम काम करने जाते हो ना, सरकार में काम करो, गर्मी के मौसम है, सरकार में काम करो, काम करते करते पसीना छूट जाता। सुबह 6 बजे जाते हो, 7 बजे आते हो, रात्रि को सायंकाल 3 बजे 4 बजे थक जाते हो ना। कौन नहीं थकता है? सभी थक जाते हैं। बड़ा मेहनत से महीना भर काम करो और एंड ऑफ द मंथ हाथ में क्या मिलता है? सरारस। जो तुम नौकरी किए हो, पूरा महीना तुम मेहनत किए। हाँ, ये भी बात है, कोई कोई होता बिना मेहनत पा जाता है लेकिन उस पैसा में बढ़ंती नहीं होता है, फौरत खांग नहीं रहता है। जो बिना मेहनत, बिना पसीना गिराए कमाता है ना, बढ़ंती नहीं होता। वही कहता, हाँ शुरू में चमकेगा, शुरू में खूब चमकेगा, जैसे जो बरा सो बुताना, जो फरा सो झरा। जैसे आगी बारो ना, उसमें सोडिन डाल दो 1 लीटर, जोर से आगी बढ़ी, लेकिन फिर बुत जाई। आम में खूब, एक आम के पेड़ में हजारों 100 आम के फर फरी, लेकिन फरी कुछ दिन बाद सब फिर झड़ के नीचे गिर जाए। जो पसीना का कमाई नहीं होता है ना, जो अपने मेहनत से नहीं कमाते, उसमें बढ़ंती नहीं होता।
जो मेहनत करके पैसा लाते हैं ना, तो एक एक रुपया को वो गिनते हैं, ये पैसा हम कहाँ लगावे, ये पैसा कहाँ लगावे। वो सोच विचार कर अपना धन काम में लाते हैं। ऐसे ज्ञान भी, वो ज्ञान बड़ा मेहनत से मिलता है, उस ज्ञान को भी अच्छा काम में लाना चाहिए और अच्छा ज्ञान लेना चाहिए। बुरा ज्ञान भी है। आज अच्छा ज्ञान बहुत कम लोग बांटते हैं। किसी ने कहा, पंडित जी एक बार तुम खूब गलती कर दो। मैंने कहा, जिस दिन मैं गलती कर दूंगा ना, कुछ बुराई कर दूं, किसी को झापर मार दूंगा, तो फेसबुक पे मेरा हो सकता है 1 मिलियन लाइक आ जाएगा। गलती जल्दी बांटा जाता है, अच्छाई कम। अच्छाई को और बांटो, जो ज्ञान मेरे ज्ञान को बांटो। बुराई देर करने से तुम उसका पाप के भागी बनते हो, इस पर ध्यान देना। रामायण में भगवान सबरी जी से कहते, सबरी सपने ही नहीं दे खय पर दोसा। दूसर के बुराई सपना में भी नहीं देखना चाहिए। लिखना तो दूर के बात, बोलना को दूर के बात। तो कभी कभी ज्ञान पे मैं आता हूं। ज्ञान क्या मिलता कथा से? आज बहुत कुछ हम लोग देर करते ना, अच्छाई को देर करो। जो बुरा चीज है, जिसमें दूसर के बुराई है, निंदा है, गारी है, उसको देर मत करो। उसको करने से तुम भी पाप के भागी बन जाते हो। ये भगवत गीता का, क्योंकि कर्मण्ये अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख तू इंसान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यही है गीता का ज्ञान। तो कोशिश करो, ज्ञान जो मिलता ना, अच्छा ज्ञान लो, अच्छा ज्ञान पढ़ो और दूसरों को अच्छा ज्ञान देवो, बांटो, सिखाओ, तब सुखी बनोगे। समय हो चला है और गीता का महत्व बहुत, इसमें आज की इस श्लोक में अभी पूरा नहीं हुआ, अभी आगे बढ़ना है। बहुत ज्ञान है इसमें। इसको अगर आप ले लोगे ना, जीवन सुखी बन जाएगा, हम सभी सुखी होंगे। लेकिन लेना है। आप ज्ञान पाए हो, मैं सोचता हूं मैंने बहुत सरल में बताए, समझे हो। अब समझकर उसको जीवन में उतारो। उतारोगे ना तो आप देखना कि आपके जीवन में किस प्रकार दीपक जलता है। दीपक जलता, उसके मतलब अंधेरा है ना, एक दिया जलाने से प्रकाश हो जाता है। प्रकाश में सुख मिलता है। अंधेरा में सब कोई डरा है, अंधेरा रहे ना सब कोई डराई। लेकिन जब प्रकाश अंजोरा होवे, लिखत हो ना, अभी सब चिराग बुता दो, घर सड़क रास्ता के सब चिराग बुता दो, सब कोई डर लगी, एक डर, एक भय उत्पन्न हो जाता। लेकिन एक दिया बाल दो, एक चिराग बाल दो, तो डर भाग जाता है। ये ज्ञान को लेकर जीवन में उतारोगे तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में दीप जलता है और दीप जलने से सुख मिलता है। बाके बिहारी लाल की जय। तो सज्जनों, थोड़ा समय कुछ उपदेश, ज्ञान भगवत गीता के माध्यम से। मंदिर शुरू हो गया है, यहाँ कार्यक्रम चलने लगा है और 7 क्वार्टर सीफ यहाँ आरती होती है और हम कोशिश करते हैं कि 8 बजे से पहले कार्यक्रम सब समाप्त हो जाए, ताकि आप प्रेम पूर्वक अपने घर पे चले जाए। क्योंकि यहाँ हम बैठते हैं, मौन निष्काप है, तो ज़्यादा बैठना भी कठिन होता है। मैं तो बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ, फिर भी प्रभु की कृपा है, आशीर्वाद है। तो आप मंदिर आइए, आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। और चलिए, बहुत लोगों की मृत्यु हुआ है, कोरोना वायरस
दुनिया में, हॉलैंड में, इंडिया में, पोर्तुगाल, चेकिया, स्विट्जरलैंड, चलिए ऐसे बहुत देशों में बहुत लोग मृत्यु प्राप्त किए, दुखी है। और मान लो ये 2023 एक ऐसा वर्ष हो गया है ना कि इसमें आप खुशहाली ही नहीं बना सकते हो। हाँ, अपना जन्मदिन, लेकिन विश्व बड़े बड़े जैसे बम्बर दागना, फिर बैरक, एस्ताफेट, ये सब होना ही नहीं चाहिए। दुनिया भर में लोग दुखी है, बीमार है, लाचार है। ये ऐसा वर्ष है 2023 जो हमें शोक भी मत करना है कि आप रात्रि भर बैठ के रोए, लेकिन कम से कम उन सभी के लिए हम तो प्रार्थना करें। तो सज्जनों, सभी जिनकी मृत्यु हुआ है उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें हाथ जोड़कर। ओम अनादि निधनो देवः शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रद भव। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। धन्यवाद। संस्था की तरफ से फिर जो इस समय हॉस्पिटल में है, बीमार है, लाचार है, उन सभी के लिए भी भगवान से हम प्रार्थना करते, भगवान उनको सुख शांति दे, उनके दुख को दूर करे। सभी डॉक्टर, नर्स आदि सभी जो इस कार्य में लगा हुआ है, इस महामारी दुख को दूर करने के लिए भगवान उनको ज्ञान, सद्बुद्धि दे, शक्ति प्रदान करे। तो सभी को धन्यवाद। विशेषकर सभी जिनके जन्मदिन है उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे देश में भी ऐसे बहुत से महानुभावों की मृत्यु हुआ है बीते हुए दिनों में। भगवान उन सभी आत्माओं को शांति प्रदान करे। सज्जनों, नवंबर के महीना आ गया, इतना जल्दी समय बीता और इस मंदिर के निर्माण जयंती आ गया। 41 यार होगा इस मंदिर के बने। 24 नवंबर को क्या होगा क्या नहीं, आप आने वाले दिनों में सूचना पाओगे। और हम क्या करने वाले हैं, अभी दीपावली आ रहा है, भी दिवाली, और अगले सप्ताह मैं सोचता हूँ दिवाली के बारे में। दिवाली से 2 दिन पहले दीप जलाना है, ये भी बता दूं। त्रिदाह फांतफोर, धनतेरस को, नरक चतुर्दशी और दिवाली, तो 3 दिन दिया जलाया जाता है। उसके बारे में आप कथा आने वाले सप्ताह सुनोगे। तो ये सूचना अभी से दे दूं, क्योंकि अपना घर साफ करो, मांस मदिरा से दूर हो, कोशिश करो। दिवाली माँ लक्ष्मी को स्वागत करने के लिए, क्यों माँ लक्ष्मी धरती पर आते हैं और देखते जिसका घर द्वार साफ सुथरा होता है आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जो साफ सुथरा नहीं रहते हैं वहाँ पर उन माँ की लक्ष्मी को स्वागत नहीं करते हैं, उनको श्राप देकर चले जाते हैं। तो माँ लक्ष्मी को स्वागत करने के लिए हम तत्पर रहे, माँ से हम प्रार्थना करें, माँ हमारे ऊपर और कृपा करे। सजनों, चलिए एक भजन, उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम होगा और भगवान से हम प्रार्थना करें, भगवान ये संसार में बहुत दुख है, इस दुख को हम दूर करें। आप लोग बहुत मेहनत नहीं करना गाने के लिए, बस हाथ बजाते रहना, क्योंकि मोनकाफ है, आप लोग नहीं गा पाओगे ना, तो गाना भी नहीं है जोर से, इस पर ध्यान दे। जो आप घर पे हो, आप सुन रहे दे, आप गाइए, क्यों आप तो घर पे हो ना, मस्त गाइए, ऐसे गाइए कि पड़ोसी भी सुन ले। लेकिन हम लोग जो मंदिर में है, आप लोग बस मने मन गा सकते हो ना, और होठ हिला सकते हो। मैं तो होठ देखता ही नहीं हूँ, अब तो सब मुंह बंद है, और फिर भी हाथ तो हिल सकता है। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रिजबाला।
ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। कोई न जाए कुंज गली में, तुझ बिन कलिया चुनने को, तुझ बिन कलिया चुनने को। तरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली के सुनने को, धुन मुरली के सुनने को। अब तो तरस दिखा दे मोहन, अब तो तरस दिखा दे कन्हैया, क्यों दुविधा में दारा रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बाला। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे आज वचन जो गीता में तूने दिया रे कान्हा, जो गीता में तूने दिया। तुम बिन कोई नहीं है मोहन, तुम बिन कोई नहीं है मोहन, भक्तों का रखवारा रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बारा। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बारा। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रिज बारा। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत की ब्रिज बारा। बड़ी देर भई नंद लाला, राहत के ब्रिज बाला। कृष्ण भगवान की जय। आप सभी को धन्यवाद। और सभी जो दूर दूर से हॉलैंड तक, भारत से, हर एक स्थान से ये कार्यक्रम को देखते सुनते हैं, सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जो मंदिर आए हो, आप सभी को भी अभिनंदन, धन्यवाद। मंदिर में आरती की बारी है। प्रार्थना सब कोई आसन से खड़े हो जाए। पंडित जी से अनुग्रह है मंत्र जाप कराने के लिए। आदरणीय श्री पंडित जी। प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। हम सब लोग हाथ जोड़ ले, मंत्र जाप करने की कृपा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम। प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। भजन समाज के साथ मिलकर के आरती गाने से कोई कृपा करें। आवो श्याम सुंदर की आरती उतार रे, बिगड़ी ये जिंदगी फिर से सवार ले। आवो श्याम सुंदर की आरती उतार रे, आरती उतार रे। कैसे सजाए हम पूजा की थाली, कैसे सजाए हम पूजा की थाली। तेरी पूजा है शाम सबसे निरारी, धूप दीप चंदन और फूलों का हार ले। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार, हाँ जी आरती उतार रे। तेरे ज्ञान भक्ति का दीपक जला कर, तेरे ज्ञान भक्ति का दीपक जला कर, तुमको निहारो शाम तुझ में समा कर। श्याम तेरे चरणों में तुमको निहार ले। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार रे, आरती उतार रे। सबसे बड़ी जगत में शाम तेरी पूजा, सबसे बड़ी जगत में शाम तेरी पूजा। तुम जैसा इस जगत में नहीं कोई दूजा। श्याम श्याम कह कर ही श्याम को पुकार ले। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार रे, आरती उतार रे। तेरी पूजा में शाम तुझको बुलाऊं, तेरी पूजा में शाम तुझको बुलाऊं। माखन और मिश्री को भोग लगाऊं, माखन और मिश्री को भोग लगाऊं। श्याम तेरी सेवा में जिंदगी गुजार ले। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार रे, आरती उतार रे। बिगड़ी ये जिंदगी फिर से सवार ले। आओ श्याम सुंदर की आरती उतार, हाँ जी आरती उतार, हो जी आरती उतार रे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम
खगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालवन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि विनाशन्ते प्रदक्षिणां पदे पदे। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम चलो कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। अयोध्या राम लक्ष्मण की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे वर कृष्ण चंद्र की जय। दुर्गा माता की जय। भूमि माता की जय। संपूर्ण देवता की जय। व्यास भगवान की जय। श्री सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। मंगलम। आप लोग पुनः अपने आसन पर विराजमान रहिए। पंडित जी को भूरी भूरी धन्यवाद। यहाँ से आरती आएगी और फिर आरती लेने के बाद आप अपना हाथ धो लेना। फिर हाथ धोने के बाद उस तरफ से चल के जाना और फिर वहाँ प्रसाद मिलेगा और नीचे भाग में शरबत। आप सभी जो आए सभी को धन्यवाद। कार्यक्रम को जो सुन रहे हैं, दूर दूर से लोग देख रहे हैं, आप सभी को भी अभिनंदन धन्यवाद। आप सभी के लिए बस एक ही प्रार्थना है, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हे कन्हैया, संसार में सभी सुखी तथा सभी निरोग होवे, सभी कल्याण का अनुभव करे, कोई भी जीव दुख भागी ना बने अर्थात दुखी ना हो। Laat alle wezens gelukkig zijn. Laat allen gezond zijn. Laat allen goede dagen zien. Laat niemand in de wereld leedderachtig worden. यही शब्दों के साथ आज की कार्यक्रम समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। कन्हैया की कृपा हुआ तो आने वाले सप्ताह मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राम राम, सीताराम, शुभ रात्रि। सभी को राधे राधे। जय माता दी।